नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और उससे संबंधित महाविद्यालयों में बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पेपर होने वाला है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी और जिसका पेपर कोड है SOC 101F, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द किन दो भाषाओं के मेल से बना है? तो समाजशास्त्र जो शब्द है वो लैटिन और ग्रीक भाषा के मेल से बना हुआ है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो समाजशास्त्र का जनक अगस्त काम्टे को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया गया था इनके द्वारा प्रयोग? तो 1838 ईस्वी में किया गया था। तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा? किसने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है? तो मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कहा गया है। चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो मैक्स वेबर के द्वारा कहा गया है। पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति हो वैज्ञानिक है। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक जॉर्ज सीमेल हैं। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन हैं? कौन इसमें से समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं? तो सोरोकिन और दुर्खीम हैं। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, समाज के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? समाज के लिए कौन सा तत्व इसमें से अनिवार्य है? तो समाज के लिए सामाजिक संबंध जो है अनिवार्य होता है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समुदाय का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो समुदाय का सबसे आवश्यक तत्व जो होता है वो है हम की भावना। बी ऑप्शन आपका 12 में सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। किसने कहा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कहा गया है। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि संस्था क्या दर्शाती है? संस्था क्या दर्शाती है? तो कार्य प्रणाली या नियमों की व्यवस्था दर्शाती है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? इसमें से समुदाय का उदाहरण कौन सा है? तो गांव जो है समुदाय का उदाहरण होता है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, समिति की सदस्यता कैसी होती है? तो समिति की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी समिति के सदस्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, विवाह क्या है? विवाह क्या है आपसे पूछा गया है? तो विवाह समिति और संस्था दोनों है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? किसके द्वारा कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह जो है अरस्तु के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है मैकाइवर के द्वारा कहा गया है। 19 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाज के विकास के 3 स्तरों का नियम किसने दिया? तो समाज के विकास के 3 स्तरों का नियम अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूले के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है,
अंतः समूह और बाह्य समूह का वर्गीकरण किसने किया? किसके द्वारा अंतः समूह और बाह्य समूह का वर्गीकरण किया गया है? तो समनर के द्वारा किया गया है। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने सबसे पहले संदर्भ समूह का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपका हर्बर्ट हाइमैन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि परिवार किस प्रकार का समूह है? परिवार जो है किस प्रकार का समूह है? तो परिवार जो है प्राथमिक समूह होता है। 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भीड़ किस प्रकार का समूह है? भीड़ किस प्रकार का समूह होता है? तो भीड़ जो है अस्थायी समूह होता है। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेमिन शाफ्ट और जेसेल शाफ्ट का अंतर किसने बताया? किसके द्वारा बताया गया है? तो टॉनीज के द्वारा बताया गया है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? किसने सबसे पहले सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्रदत्त परिस्थिति का आधार क्या है? प्रदत्त परिस्थिति का आधार क्या होता है? जन्म या वंश होता है। तो सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। इसमें से कौन अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? तो डॉक्टर होना अर्जित परिस्थिति का उदाहरण होता है। बाकी सब प्रदत्त परिस्थिति है। जाति जो है जिस जात में पैदा होते हैं वो मिल जाएगा। लिंग भी आपको मिलता है जन्मजात। आयु जो है अपने आप बढ़ता रहता है, आप उसको अर्जित नहीं करते हैं। लेकिन डॉक्टर होना आप अर्जित करते हैं। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भूमिका क्या है? आपसे पूछा गया है कि भूमिका क्या है? तो परिस्थिति का गतिशील पक्ष है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, संस्कृति को अभौतिक और भौतिक में किसने बांटा? किसने संस्कृति को अभौतिक और भौतिक में बांटा हुआ है? तो आगबर्न ने बांटा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो आगबर्न ने दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृति की जटिल पूर्णता वाली परिभाषा किसकी है? संस्कृति की जटिल पूर्णता वाली परिभाषा ईबी टाइलर की है। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से प्रारंभ हो जाती है। 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया? किसके द्वारा मैं और मुझे का सिद्धांत दिया गया है? तो जीएच मीड के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? तो सिंगम फ्रायड के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पुनः समाजीकरण कहाँ देखने को मिलता है? तो सेना या जेल में पुनः समाजीकरण देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ क्या है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ क्या होता है? तो उसी के संदर्भ में मूल्यांकन होता है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निर्जातीयता शब्द का प्रयोग किसने किया? निर्जातीयता शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो समनर के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक कौन हैं? सोशल कंट्रोल जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ई राश के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कानून किस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण है? तो कानून जो होता है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण होता है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, परिवार और धर्म किस प्रकार के नियंत्रण हैं? परिवार और धर्म जो है अनौपचारिक नियंत्रण होते हैं। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सोशल चेंज पुस्तक के लेखक जो है आगबर्न है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है वो स्पेंगलर और टोयनबी ने दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इतिहास कुलीनों का कब्रिस्तान है किसने कहा? किसने कहा है कि इतिहास कुलीनों का कब्रिस्तान है? तो पैरेटो के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत जो है हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृति के इंद्रिय परक और विचारात्मक प्रकार किसने बताए? 48 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पी ए स्वरूपुन ने बताया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, जन रीतियां क्या हैं? जन रीतियां क्या है आपसे पूछा गया है? तो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, परिवार एक जैविकीय इकाई है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह किंगस्ले डेविस के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता किसके पास होती है? तो पिता के पास होती है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसने कहा? किसके द्वारा कहा गया है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? तो के एम कपाड़िया ने कहा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, नातेदारी के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो नातेदारी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, जब स्त्री के एक से अधिक पति हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बहुपत विवाह कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम विवाह जिसे निकाह कहा जाता है वह क्या है? मुस्लिम विवाह क्या है आपसे पूछा गया है? तो दीवानी अनुबंध होता है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है? तो यह पुस्तक जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। 56 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मात्र सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? तो मात्र सत्तात्मक परिवार जो होते हैं नायर खासी जनजाति में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? इसमें से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की है? तो साझा रसोई, साझा संपत्ति, बड़ा आकार, ये सभी विशेषता संयुक्त परिवार की है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्विवाह का अर्थ है। अंतर्विवाह का अर्थ क्या है? अंतर्विवाह का अर्थ होता है अपने ही समूह में विवाह करना। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है? सामाजिक स्तरीकरण का आधार आयु भी होता है, लिंग भी होता है, पद भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 61 नंबर प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है? किसके द्वारा कहा गया है कि जाति एक बंद वर्ग है? तो मजुमदार एवं मदान ने कहा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास, राजगीर, जाति, वर्ग किसने बताए? स्तरीकरण के 4 स्वरूप किसने बताए हुए हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका, सॉरी दोस्तों, 62 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोटो मोर के द्वारा बताया गया है। तो 62 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, वर्ग का आधार क्या है? वर्ग का आधार क्या है आपसे पूछा गया है? तो वर्ग का आधार आर्थिक होता है। आर्थिक आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। तो बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा किसने दी? किसने सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा दी है? तो सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, क्लर्क के ऑफिसर बनना कैसी गतिशीलता है? क्लर्क से ऑफिसर बनना कैसी गतिशीलता होती है? तो 65 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लंबवत गतिशीलता है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक कौन हैं? किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी? तो जी.एस. घुरिये के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, खुली स्तरीकरण व्यवस्था का उदाहरण है। कौन जो है खुली स्तरीकरण व्यवस्था का उदाहरण है? तो वर्ग व्यवस्था जो है खुली स्तरीकरण व्यवस्था का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया? स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो डेविस और मूर के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा।
69 नंबर प्रश्न है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है सहयोग कैसी सामाजिक प्रक्रिया है? तो सहयोग जो है सहगामी सामाजिक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न है संघर्ष के मुख्य कारण क्या हैं? तो संघर्ष के जो मुख्य कारण होते हैं स्वार्थ होता है, मूल्यों में अंतर होता है तब भी संघर्ष होता है, संसाधनों की कमी होती है तब भी संघर्ष होती है। तो 71 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा क्या है? तो अचेतन संघर्ष है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न है व्यवस्थापन का अर्थ है। व्यवस्थापन का अर्थ है संघर्ष समाप्त कर तालमेल। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्मसातीकरण यहाँ कर लीजिएगा। आत्मसातीकरण क्या है? तो 74 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दो संस्कृतियों का पूर्ण मिलन आत्मसातीकरण कहलाता है। 74 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है द होली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द होली फैमिली पुस्तक के लेखक मार्क्स और एंजल्स हैं। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है सामाजिक दूरी का पैमाना किसने विकसित किया? किसने सामाजिक दूरी का पैमाना विकसित किया है? तो बोगार्ड्स ने विकसित किया है। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है अंतःक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? अंतःक्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है? तो व्यक्ति, प्रभाव, संचार ये सभी आवश्यक होते हैं। तो 77 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर संस्कृतिकरण क्या है? पर संस्कृतिकरण क्या होता है? तो दूसरी संस्कृति अपनाना पर संस्कृतिकरण होता है। 78 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है संघर्ष एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है संघर्ष? तो संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया होती है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न है द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द सुसाइड जो पुस्तक है एमिल दुर्खीम के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है द प्रोटेस्टेंट एथिक किसकी कृति है? किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो मैक्स वेबर के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है? तो जी.एच. मीड के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है सामाजिक उद्विकास की तुलना जैविक उद्विकास से किसने की? तो सामाजिक उद्विकास की तुलना जैविक उद्विकास से स्पेंसर के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न है यांत्रिक और सावयवी एकता का विचार किसने दिया? किसके द्वारा दिया गया है? दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी? तो पवित्र और अपवित्र की अवधारणा जो है दुर्खीम के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन मैक्स वेबर के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है दास कैपिटल के लेखक हैं। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स किसने लिखी? किसके द्वारा लिखा गया है? तो एमिल दुर्खीम के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न है सोशल डायग्नोसिस पुस्तक की लेखिका कौन है? किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना हुई है? तो मैरी रिचमंड के द्वारा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन पहले कहाँ शुरू हुआ? तो भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सबसे पहले बॉम्बे में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है बॉम्बे विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष जो है पैट्रिक गिड्स थे। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि होमो हायरार्कस पुस्तक किसने लिखी? होमो हायरार्कस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लुई ड्यूमांट के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा।
93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के विषय को कहते हैं, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच के विषय को कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो सामाजिक मनोविज्ञान कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, जाति का आधार क्या है। तो जाति का आधार जन्म होता है। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी। तो प्रभु जाति की जो अवधारणा है एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता क्या है। तो ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता क्या है। प्रकृति है, प्राथमिक संबंध है, कृषि है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम किसने दिया। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया। तो अगस्त कांत ने दिया था। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, नगरीयता एक जीवन जीने का ढंग है, किसने कहा। किसने कहा है कि नगरीयता एक जीवन जीने का ढंग है। तो 99 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लुई विर्थ के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, दर्पण में आत्मदर्शन का सिद्धांत किसका है। तो दर्पण में आत्मदर्शन का सिद्धांत C.H. कूले का है। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।